Good morning students. Today we will discuss about some basic concept of chemistry. ये 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है जिसमें मैं मूल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मूल कॉन्सेप्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस बेसिक केमिस्ट्री में, तो इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स बिगिन। देखिए, जैसे 1 डजन में 12 थिंग्स होते हैं, ये 1 डजन मतलब 12 का एक ग्रुप होता है, वैसे ही सेंचुरी का मतलब होता है 100। तो उसी सेम वे में 1 मोल का मतलब होता है 6.022 × 10⁻23। तो मोल क्या होता है? तो देखो, मोल का कॉन्सेप्ट आया है जैसे एटम्स और मॉलिक्यूल काफ़ी स्मॉल होते हैं, यू कांट सी विद नेक्ड आई और इवन सिंपल माइक्रोस्कोप ऑल्सो। सो से काउंटेबल टर्म में एक्सप्रेस करने के लिए एक नंबर इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसे हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं, जिसका मीनिंग होता है 6.022 × 10⁻23। मीन्स एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू 6.022 × 10⁻23। तो मोल कैन बी डिफाइंड एज यूनिट विच रिप्रेजेंट 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ सेम मैटर। ये पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आयंस, जैसा मैंने कहा, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ एक डायग्राम बनाया हुआ है, इसे आप डिटेल में देखिए, पॉज करके आप इसे अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो 1 मोल का मतलब इन टर्म ऑफ पार्टिकल्स होता है 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आयंस, एटम्स, कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हो सकते हैं। अगर वॉल्यूम की बात करें तो 1 मोल का मतलब होता है 22.4 लीटर ऑफ अ गैस। गैस जैसे O2, H2 एक्सेट्रा हो सकते हैं। एनटीपी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। अगर मास के टर्म में बात करेंगे तो 1 मोल का मतलब होता है 1 ग्राम एटम। 1 ग्राम एटम का मतलब 1 ग्राम नहीं, एक्चुअली ये कंबाइंड टर्म है 1 ग्राम एटम, जिसका मतलब होता है 1 मोल एटम। तो अगर एटॉमिक मास को ग्राम्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका मतलब ही होता है 1 ग्राम एटम या एटॉमिक मास इन ग्राम। इसी तरह जैसे एग्जांपल लिया है मैंने, कार्बन के 12 ग्राम इक्वल होते हैं 1 ग्राम एटम या 1 मोल के। अगर मॉलिक्यूल्स के टर्म में बात करें तो देखो आप, H2O का मॉलिक्यूलर मास होता है 18 U। अगर U के जगह आपने G लिखा, U मतलब यूनिफाइड मास, तो 18 ग्राम मीन्स 1 मोल मॉलिक्यूल। तो इसी तरह जैसे 1 ग्राम एटम की बात कर रहे थे या 1 मोल मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो अगर मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो इसे हम मोलर मास कहते हैं। इसकी यूनिट होती है ग्राम पर मोल। ऐसे ही एसटीपी को स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर करते हैं। तो कुछ प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें, मोल कॉन्सेप्ट के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को, इसके लिए मैंने कुछ फॉर्मूले बनाए हैं। तो देखो, बेसिकली 3 टर्म किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं जो मोल कॉन्सेप्ट पे बेस हो। तो या तो आपसे मोल पूछा जाएगा, या मास पूछा जाएगा, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आयंस पूछे जा सकते हैं। इनके अलावा कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन उन क्वेश्चंस में दिए गए होंगे। तो फर्स्ट की बात कर लेते हैं। जैसे आप मोल्स को देख रहे हो, मोल्स अगर फाइंड आउट करना, नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको फाइंड आउट करना, तो मे बी मास गिवन हो या नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो, तो फॉर्मूला हमारा बनता है नंबर ऑफ मोल्स के लिए गिवन मास ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स का मास दिया होगा या एटम्स के मास दिए होंगे, तो उनको आप डिवाइड कर लेंगे एटॉमिक मास से, मतलब मोलर मास से इन ग्राम्स। ऐसे ही अगर पार्टिकल्स दिए हुए हों तो आप एवोगैड्रो नंबर से उन पार्टिकल्स को डिवाइड कर लेंगे। एवोगैड्रो नंबर दैट इज 6.022 × 10⁻23 मोल इनवर्स। तो ये यूनिट ध्यान रखना होगा, नहीं तो यूनिट गड़बड़ आएगी आपकी। ऐसे ही अगर मास आपको फाइंड आउट करना हो एटम्स या मॉलिक्यूल का, तो 2 चीजें दी गई होंगी क्वेश्चन के अंदर, उसके बिहाफ पे आप निकालेंगे। तो जैसे गिवन नंबर ऑफ मोल्स दिया हो तो उसे मोलर मास से मल्टीप्लाई कर लें। अगर मास निकालने और पार्टिकल्स दिए हो तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू मोलर मास डिवाइडेड एवोगैड्रो नंबर। इनको आप नोट डाउन कर लें। इसी तरह मैंने एक और डायग्राम बनाया हुआ है, तो उसे भी आप देख सकते हैं। ऐसे ही आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स को
डिफाइन फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला बना सकते हैं, गिवन मास ऑफ पार्टिकल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर डिवाइडेड मोलर मास। अब अगर मान लो नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए तो उन्हें एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकल के आ जाएंगे। तो ये डायग्राम देखिए जो बात कर रहा था मैं, तो जिधर एरो का साइन है वो आपको मिलेगा, फाइंड आउट होगा, आंसर मिलेगा। तो ये गिवन होगा, जैसे नंबर ऑफ मोल्स गिवन है तो आप उसे मल्टीप्लाई कीजिए मोलर मास से तो मास इन ग्राम मिल जाएगा। वैसे ही मास इन ग्राम दिया हुआ है, गिवन है, तो आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करें तो डिवाइड कर ले आप मोलर मास से, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, यू कैन गेट नंबर ऑफ मोल्स। तो इन फॉर्मूले पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करना है तो मास गिवन है तो मास इन ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर डिवाइडेड मोलर बाय मोलर मास। इसी तरह इसके रिवर्स हो जाएगा ये। सिमिलरली मान लो आपको नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से आप रिलेशन निकाल सकते हैं। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, उनकी बात कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इन 60 ग्राम ऑफ इट। तो 60 ग्राम में कितने मोल्स होंगे। तो जैसे मैंने फॉर्मूले आपको दिखाया अभी जस्ट, तो आप क्या करोगे कि 60 ग्राम्स को उसके मोलर मास से डिवाइड कर लोगे। तो अगर डिवाइड कर लेते तो 5 मोल्स कार्बन आपका आंसर आएगा। आप समझ सकते हैं इसे सिंपली। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन 800 ग्राम ऑफ इट। तो नंबर ऑफ मोल्स 800 ग्राम डिवाइडेड 100, आपको मालूम होना चाहिए फॉर्मूला CaCO3। तो ये मोलर मास निकल के आता है 100 ग्राम पर मोल, तो 8 मोल्स आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन में देखिए, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इन 1.2044 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। तो नंबर ऑफ मोल्स आपको फाइंड आउट करने हैं, गिवन मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड एवोगाड्रो नंबर, तो आपका आएगा 0.2 मोल्स ऑफ H2O। ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, तो कैलकुलेट करना 5 मोल्स में NaCl का मास कितना होगा। तो मॉलिक्यूलर मास जो NaCl का होता है वो 58.5 आता है, तो मोलर मास हो जाएगा 58.5 ग्राम पर मोल। तो आपने क्या करना है, 5 मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आता है 292.5 ग्राम। इसी तरफ 5 मोल्स में इसी तरफ बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। तो कैलकुलेट मास ऑफ 3.011 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हीलियम। तो हीलियम के इतने पार्टिकल्स में आपको मास कैलकुलेट करना है। तो 4 ग्राम होता है इसका मोलर मास, 4 ग्राम पर मोल। तो आपने क्या करना है, गिवन नंबर ऑफ एटम्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर लेंगे और एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर लेंगे। तो 3.011 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाई 4 ग्राम पर मोल, तो 6.022 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स आपका डिवाइजिबल में आ जाएगा। तो 2 ग्राम आपका आंसर आएगा। यू कैन चेक इट, ये करेक्ट है। तो इसी तरह बात कर लेते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम प्रेजेंट इन 4.6 ग्राम ऑफ इट। तो आपको इसमें एवोगाड्रो नंबर से इस गिवन मास को मल्टीप्लाई करके और मोलर मास से डिवाइड कर लेना है। तो गिवन डाटा हमारे पास है 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 4.6 ग्राम डिवाइडेड 23 ग्राम मोल इनवर्स। यूनिट को आपको खास ध्यान रखना है। तो ऐसे करके 1.2044 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम इस 4.6 ग्राम में कैलकुलेट होके आएंगे। इसी तरह लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये 7th क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मेथेन, बायोमास गैस भी कहते हैं इसे, प्रेजेंट इन 3 मोल्स ऑफ इट। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स आपको फाइंड आउट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको फाइंड आउट करने हैं और आपको मोल्स दिए हुए हैं। तो एवोगाड्रो नंबर से सिंपली आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आपका आता है 18.066 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4
मीथेन विल बी देयर इन 3 moles ऑफ इट। तो इस तरह मेरे समझ से आप समझ पाए, इन एग्जाम्पल के बेसिस पे आप और भी क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो अब NCERT क्वेश्चंस को इनमें से ट्राई करें, और इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस है जो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट्स होते हैं तो आप प्लीज़ you can contact me through WhatsApp or you can call me. Thank you. Have a nice day.